नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दिशा जो चैप्टर है बड़ा बहुत आसान सा। बस जो एक टॉपिक आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोण पर आधारित प्रश्न अर्थात क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल, ये जरूर थोड़ा सा टफ पड़ता है। आज इसी को सॉल्व करते हैं और कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके बाद ये जो दिक्कत करता है ये प्रश्न भी आज आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बात करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट तो क्या है कि व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा है, अर्थात क्या है, स्थिर है। व्यक्ति स्थिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, कोई भी मोमेंट नहीं ले रहा है। वो मोमेंट ले रहा है केवल किस पर, एक एंगल पर। अर्थात क्या कि वो चलता नहीं है, केवल और केवल क्या करता है, एंगल पे घूमता है, रोटेट करता है सेम एक सिचुएशन पर। जैसे कि मैंने कहा कि यहां आप सेंटर में खड़े, इसके बाद आप 45 घूम गए, आप 135 घूम गए। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे आपको। वीडियो नंबर जो आपका कौन सा था, फर्स्ट जो वीडियो था उसमें बेसिक बताया, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पर आया था सेकंड वीडियो में, उसमें मैंने आपको ये सब चीजें क्लियर करा दी थी। आज जो हम पढ़ने वाले वो क्या है, व्यक्ति एक जगह पर खड़ा नहीं है, व्यक्ति कुछ दूरी भी तय करता है, और दूरी भी तय करने के बाद साथ साथ वो क्या करता है, किसी ना किसी कोण पर भी घूमता है। और यही थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसी को आज हम समझेंगे कि चल कर किस प्रकार से किसी एंगल के सापेक्ष आपको घूमना होता है। समझते हैं दोस्तों क्या बात है। सिंपल सा एक छोटा एग्जांपल ले लूं कि मैं कहूं कि चुन्नू नॉर्थ में फेस कर खड़ा है। समझेंगे कि किस तरह इस बार ये व्यक्ति घूम रहा है। उसने कहा चुन्नू जो है वह नॉर्थ में फेस कर खड़ा है, तो नॉर्थ में आपने फेस करा दिया, अर्थात केवल वह ऊपर की तरफ देख रहा है। इसके बाद वह 5 मीटर चलता है और 90 डिग्री कहां घूम जाता है, राइट हैंड पर। तो इस बार मैं चलाऊंगा चुन्नू को किस तरफ, 5 मीटर, क्योंकि उसका स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है उस पर फेस किस तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहां से नॉर्थ में चले हम कितना मीटर, 5 मीटर। और फिर उसके बाद कहां घूम गया, 90 डिग्री राइट हैंड। तो 90 डिग्री राइट हैंड का मतलब केवल घूमकर खड़ा हुआ है, अभी तक उसने चलना शुरू नहीं किया। तो जो मुंह उसका नॉर्थ में था, अब उसका मुंह कहां चला गया, ईस्ट में। तो जब 90 डिग्री की बात आती है तो बड़ा सिंपल सा होता है, हम तुरंत 90 घुमा देते हैं। आज मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं कि एक्चुअल घूमा कैसा है। व्यक्ति जो घूमता है वो सदैव आपने मुंह की जो सामने की दिशा रहती है उसी के सापेक्ष एंगल को तय करता है। कैसे, अभी आपने मुंह करा कहां, नॉर्थ डायरेक्शन में। जहां भी आपने मुंह कर रखा है बस उसी पर अपने आप एक प्लस का निशान बनाएंगे। जैसे ही प्लस का निशान बनाया तो आपको पता चला कि आपका जो मुंह है वो लाइन नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों लाइनों में से किस लाइन की तरफ देख रहा है, वो लाइन नंबर किसकी तरफ देखता है, 1 की तरफ देखता है। तो आपका अब जो एंगल है वो किस लाइन के सापेक्ष तय करेगा, 1 नंबर लाइन की तरफ। और इस बार चलना कितना है, 90 डिग्री राइट हैंड। तो मुझे अपना एक लाइन नंबर 1 की लाइन से 90 डिग्री तय करना है, और किस हाथ पर तय करना है, राइट हैंड पर। तो देखिए राइट हैंड 1 नंबर लाइन के लिए राइट हैंड पड़ता है कहां, 2 की तरफ, और डिग्री कितने हैं, 90। तो यहां से यहां तक कितने डिग्री हो गए, 90। तो मैं अब इस तरफ कहीं चलना शुरू करूंगा। ये तो हुई एक बात। 90 डिग्री तो बड़ी आसान है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। अब मैं सिखा रहा हूं 90 की बजाय आ जाता 135। अगर मेरा मुंह होता यहां कहीं, ठीक है, यहां मुंह से उसने कहा कि अब आप यहां से 135 डिग्री राइट घूमकर 5 मीटर चलो। कहां घूमना है, 135 डिग्री राइट हैंड पर, और 5 मीटर चलना है। मुंह करा, तुरंत आपने प्लस का निशान बनाया। आप यहां इसी सेंटर पर खड़े हैं, तो मुंह के सामने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, कौन सी लाइन है, ऑब्वियस है कौन सी लाइन है, 1 नंबर। यहां से 135 डिग्री राइट हैंड पर, राइट हैंड के लिए आप 1 नंबर की लाइन से कहां बढ़ेंगे, 2 नंबर की तरफ। और डिग्री कितने हैं आपके, 135। तो ये तो हुए आपके कितने, 90। अब आपको 45 और चाहिए। अगर मैं पीछे आऊंगा तो ये पूरा कितना होता है, 90 होता है, पर मुझे 45 ही चाहिए, तो 90 का आधा। तो क्या मैं यहां किसी दिशा में निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, बिल्कुल निकलेंगे। अब और थोड़ी सी बात कर लें। अभी तक तो व्यक्ति खड़ा है सीधा, अगर मैं इसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा किसी डायगोनली इस तरीके से खड़ा कर दूं, कर दिया आपने। यहां आप खड़े हैं डायगोनली इस तरीके से फेस कर, ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आपने कहा कि यहां से आप 90 डिग्री राइट हैंड पर घूमेंगे, ठीक। तो तुरंत आपने लाइन बनाई, आपके मुंह के सामने ये प्लस का निशान बनाया। इस प्लस के निशान के सापेक्ष आपके मुंह के सामने कौन सी लाइन है, इस बार
आपको पता चला अगर आप डायगोनली खड़े हैं तो आपका जो प्लस का जो मार्क होगा ये भी डायगोनली बनेगा। ऐसा नहीं कि आप प्लस के निशान पर इस तरीके से यहां इस तरीके से ड्रॉ करें, तो ये हो जाएगा गलत। जैसा आपका मुंह होगा प्लस का निशान भी आपके मुंह के सामने होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री राइट हैंड पर। यहां से 2 नंबर लाइन आपके मुंह के सामने है तो राइट हैंड किधर पड़ेगा? 1 या 3? इस बार पड़ेगा 1 की तरफ। डिग्री कितने? 90। तो यहां से यहां कितने डिग्री? 90। तो इस बार आप इस दिशा में चले जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब इसे थोड़ा सा और टफ करते हैं। इस बार 90 की बजाय मैं ले रहा हूं कितने डिग्री? 135 डिग्री। 135 को समझते हैं। इस बार मैंने मुंह करा दिया कि व्यक्ति का मुंह है कुछ इस तरफ से। इसने कहा कि आप ऐसा करो 135 डिग्री लेफ्ट हैंड को चले जाओ। ठीक, 135 डिग्री लेफ्ट हैंड जाने के लिए क्या करेंगे? आपके मुंह के सामने प्लस का निशान, वही फटाफट से प्लस का निशान कर लिया, खुद को इस सेंटर पर खड़ा कर लिया। कितना डिग्री? 135 लेफ्ट हैंड पर। मुंह के सामने कौन से नंबर की लाइन है? 1, 2, 3 या 4? तो आपको पता चला कि आपके मुंह के सामने तो कौन से नंबर की लाइन है? 3 नंबर की। तो एंगल भी इसी लाइन के रेफरेंस में तय होगा। कितना डिग्री? 135 लेफ्ट हैंड। 3 के लेफ्ट पर कौन है? 4 है। डिग्री कितने है? 135। तो यहां से यहां तक तो कितना हुआ? 90 हुआ। ये और पीछे लेफ्ट में जाऊंगा तो ये भी 90, पर मुझे अब 135 के लिए 90 नहीं केवल 45 चाहिए। तो कहीं बीच में से इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एंगल पर चलते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल देखें। इस बार व्यक्ति खड़ा है कहीं इस प्रकार से। ठीक, आपसे मैंने कहा कि 45 डिग्री राइट में चले जाओ। ठीक, अब 45 राइट का मतलब प्लस का निशान बनाओ। 1, 2, 3 और 4। मुंह के सामने कौन से नंबर की लाइन है? 1 नंबर की लाइन है। तो एंगल भी इसी लाइन के सापेक्ष तय कर लो। कितना डिग्री? 45। राइट हैंड पर जाना है तो 1 का राइट कौन है? 2 या 4? बिल्कुल सिंपल सा है कि 1 का जो राइट है वो है 4 नंबर, पर डिग्री कितनी है? 45। आपने देखा ये जो स्लॉट है वो पूरा होता है कितने का? 90 डिग्री का, पर आपको तय करने हैं कितने? केवल और केवल 45 डिग्री। तो बस बीच में से निकाल दीजिए व्यक्ति को, यही आपकी 45 डिग्री है। तो इस तरीके से आप एंगल को तय कर सकते हैं। अब हम चला भी रहे हैं और कुछ ना कुछ एंगल को तय भी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि चुन्नू नॉर्थ में फेस करके खड़ा था, 5 मीटर चलाया। बिल्कुल चला दो 5 मीटर नॉर्थ में फेस कर और अब वह 90 डिग्री घूम गया। तो 90 डिग्री घूमने का मतलब सिंपल सा है कि वो जो नॉर्थ डायरेक्शन था वहां से किस तरफ देखने लगा? ईस्ट को। और ये केवल अभी देख रहा है, चलना शुरू नहीं किया। आगे क्या करा है? फिर 5 मीटर चला। बिल्कुल चलाएंगे हम 5 मीटर। ये 5 और ये 5 हो गया कितना? 5 और 5 मीटर चला दिया। और अंत में कहा कि 45 डिग्री लेफ्ट घूम जाओ इस लाइन के सापेक्ष। अब 45 किसके सापेक्ष? इस लाइन के सापेक्ष। इस लाइन के लिए हम क्या करेंगे? वही हमारा प्लस का तरीका। प्लस बनाया। नंबर कौन सी लाइन है? 2 नंबर की लाइन। इस बार मुंह के सामने। तो 2 नंबर की लाइन जब मुंह के सामने है तो लेफ्ट जाना है। तो 2 से लेफ्ट 1 को या 3 को? मैं जाऊंगा किसकी तरफ? 3 की तरफ। डिग्री कितने? केवल और केवल 45। ये पूरा डिग्री तो है 90। 45 के लिए मैं चला जाऊंगा बीच में से, पर अभी चलने को नहीं कहा। तो व्यक्ति मुंह कर किधर खड़ा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है आपके सामने? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि चुन्नू का मुंह कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में। वह 45 डिग्री राइट हैंड पर घूमा और कितने मीटर चला? 6 मीटर चला। इसके बाद वह एक बार लेफ्ट, एक बार का मतलब कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक बार लेफ्ट घूमकर मतलब 90 डिग्री घूमकर कहां चला? 6 मीटर और चला। तो आपको इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु से उसकी क्या बतानी है? दूरी। समझते हैं। यहां कहीं कोई व्यक्ति को मैंने कर लिया खड़ा, पॉइंट ले लिया, नॉर्थ डायरेक्शन कराया, तो ये हो गया उसका नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई प्लस का निशान होता है तो हम सेंटर में खड़े होते हैं, सेंटर में हम मुंह कर खड़े हैं किधर? नॉर्थ में। वह 45 डिग्री दायां घुमा, अभी तक चलाया नहीं, केवल 45 डिग्री उसको क्या करना है? आपको राइट हैंड को घुमाना है। तो आपका मुंह भी इसी तरफ है, तो बस इसी लाइन से आप एंगल नाप लो। एंगल नापने के लिए आपको राइट चलना है, तो राइट का मतलब घड़ी की दिशा में, तो इधर कहीं आऊंगा, इधर कहीं आऊंगा और 45 डिग्री नापूंगा। तो यहां से यहां तक तो होते हैं 90, पर मुझे चाहिए 45, तो बीच में से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बिल्कुल। तो समझ में आ गया। इस चित्र को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं कि वो व्यक्ति इस लाइन पर कहीं चला है और कितना मीटर चला है? घूमकर 6 मीटर चला, तो चला दिया 6 मीटर। ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इसके बाद वह एक बार बायां घुमा। एक बार बाएं का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। एक बार बायां घुमाते हैं दोस्तों। ये पॉइंट यहां आप खड़े हैं,
यही वो प्लस का निशान, प्लस के निशान, इस प्लस के मार्क से ही आपको आपका एंगल मेजर करना है। तो लाइन जो है वो कौन सी मुंह के सामने है, ये वाली लाइन सामने है, तो बस इसी से नाप लो कितना डिग्री, 90 डिग्री। और लेफ्ट हैंड, लेफ्ट का मतलब आप जाएंगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और 90 जब नापना है तो यहां से यहां तक पूरा ये होता है 90। इस लाइन पर आ गए, तो अब मैं जाऊंगा इस लाइन में कहीं, और इस लाइन पर जाऊंगा कितना मीटर, 6 मीटर जाऊंगा। ये बार और ये बार दोनों 6 के हैं, तो लगभग आपको रखनी है बराबर। तो ये तो आपकी हुई यात्रा। अब क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु से आप इसकी दूरी बताइए, कौन से पॉइंट की, इस पॉइंट की प्रारंभिक बिंदु से दूरी। दूरी का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैंने सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया कुछ इस प्रकार से। अब बात यह है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हो गया, ये 6 है, ये 6 है। क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपके सामने ट्राइंगल बना हुआ है ये किस तरीके का है? इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये जो कोई लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। पीछे तो जब 90 बन गया तो भाई ये जो बचा हुआ है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का मतलब आपका जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा कौन सी प्रमेय लगती है आपकी, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसमें कर्ण कौन सा है। कर्ण जो होता है हाइपोटेनस वो होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो देखो 90 के सामने वाली यही साइड है, कौन सी, ए बी, और यही आपका डिस्टेंस है जो वो पूछ रहा है। तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, जस्ट बस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए इसे अगर मैं बेस मान लूं तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 72, 72 हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 72। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, √72। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आती है वैल्यू 6√2। पहले भी मैंने बताया था कुछ वीडियोस में कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर अगर इक्वल हो जाए तो हाइपोटेनस उनका केवल √2 गुना होता है। तो आपका आंसर आ गया 6√2 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और एडवांस पढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इसके मैंने ऑप्शन भी लिख दिया, और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार वीडियो को अपने को पॉज कर ले और कर देखेंगे क्या आपका इन पांचों में से कोई आंसर है क्या, और फिर चेक करेंगे। सभी लोग करें इसे। देखते हैं, चुन्नू 8 मीटर पूर्व में चला, तो सबसे पहले मैंने चलाया चुन्नू को ईस्ट डायरेक्शन में, कितना मीटर, 8 मीटर। ये कहीं मैंने 8 मान लिया इसे, और ले लो बड़ा इसे। फिर कह रहा है फिर यह 135 डिग्री लेफ्ट हैंड पर घूमा और फिर कितना चला, 8 मीटर। यहां इस क्वेश्चन में आप देखेंगे डिस्टेंस सभी जगह 8-8 मीटर दे रखा है, तो डिस्टेंस का तो कोई ज्यादा खास रोल नहीं है। रोल किसका है, एंगल का। 135 डिग्री लेफ्ट घुमाना है। बात है कि 135 लेफ्ट कैसे घुमाएंगे भाई, मुंह जब मेरा इधर है तो इस लाइन के सापेक्ष ही मैं एंगल को तय करूंगा, पढ़ लिया सब। इसके सापेक्ष मुझे 135 डिग्री लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट के लिए ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, सभी को पता है लेफ्ट कहां होता है, ऊपर होता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। यहां से नापने के लिए 135 डिग्री मुझे लेफ्ट जाना है, तो ये तो कितना हुआ, 90 हुआ, और मुझे चाहिए 45, तो ये यहां से यहां तक मैंने 45 ले लिया, इसका आधा। तो क्या मैं इधर से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। और ये हो गया मेरा पूरा का पूरा कितना डिग्री, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री हो गया, और मीटर कितना चला दिया आपने, 8 मीटर चला दिया। ठीक दोस्तों, अब ये कह रहा है कि एक बार फिर से बायां घुमाओ। एक बार फिर से बायां घुमाने का मतलब कितना डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री लेफ्ट में घुमाओ। देखो अब आपका मुंह किधर है, कहीं इस तरफ है, इस तरफ है मुंह, तो बस इसी लाइन जो इसके बिल्कुल मुंह के सामने प्लस का निशान इसी व्यक्ति के हिसाब से बनेगा। व्यक्ति डायगोनली है तो प्लस भी इसी तरीके से, स्ट्रेट है तो प्लस का निशान भी स्ट्रेट। यहां से आपको 90 डिग्री नापना है, और किधर, लेफ्ट हैंड पर। इस लाइन 1 नंबर लाइन से लेफ्ट जाऊंगा तो किधर जाऊंगा, 2 की तरफ आऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज आना है। और कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक हुआ 90 डिग्री। अब बात है कि आप इस लाइन पर कहीं चलेंगे और मीटर कितना चलेंगे, 8। खास बात यह है दोस्तों कि ये जो लाइन है वो ये लाइन यहां से इसी बिंदु पर, बिंदु ए पर वापस आकर टिकती है। ये जो लाइन आ रही है कहीं इससे पीछे रह जाती है, या ये जो लाइन है वो ए बिंदु से आगे कहीं जाकर टिकती है।
अब ये आपको पता करने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ज्ञान होना जरूरी है। कुछ लोग गलती कर चुके हैं, जिनका भी जवाब 0 आया उनको बहुत बहुत बधाई, उन सबका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। अब देखते हैं कि ये जो लाइन है वो कहां जाकर टिकेगी। जिन लोगों ने सीधा सीधा ऐसे मिला दिया कि साहब ये लाइन यहां आ रही है, तो उनका तो आंसर कितना आना है, 0, तो वो गलत है। बात है कि लाइन जा कैसे रही है, कहां जा रही है, आगे क्यों जा रही है, पीछे क्यों जा रही है, यहां क्यों जा रही है, उन सबका कोई ना कोई रीजन है। रीजन को समझते हैं क्या। इस ट्रायंगल को मैं देखूं कि जो मेरा शेप बनेगा, वो जो मेरा शेप है वो होगा कैसा। यहां से यहां तक कितना डिग्री है, 135, पीछे कितना डिग्री बच गया मेरा, 45 डिग्री। ठीक दोस्तों, ये जब मैं एंगल घूमा था तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये जब 90 हुआ तो पीछे भी कितना बचेगा, 90। और 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है वो निश्चित तौर पर कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसे कैसे होते हैं, जिन लोगों ने इस तरीके से मिलाया कि साहब 8 8 और ये 8, तो उनके हिसाब से तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। और सभी साइड इक्वल का मतलब 180 को 3 से डिवाइड करूं तो सारे के सारे एंगल कितने होने चाहिए थे मेरे, 60 60 और 60 के। तो दोस्तों क्या 60 के आ रहे हैं आपके एंगल, नहीं आ रहे। तो ये जो लाइन है वो 8 की कभी भी इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर यहां नहीं गिर सकती। आई थिंक ये आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि यहां क्यों नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है, अगर आपने इसे यहां मिला दिया तो ऐसा करने पर यह त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी सभी साइड इक्वल होंगी, और सभी साइड इक्वल का मतलब सारे एंगल 60 60, पर ये ऐसा ट्रायंगल नहीं है। तो ये यहां तो आएगी नहीं। अब बात है कि या तो ये पीछे रही है या ये आगे रही है। तो देखते हैं आगे रही है पीछे रही है, उसका रीजन क्या है। किसी भी समकोण त्रिभुज को हम पढ़ें, जैसे मैं ये समकोण त्रिभुज ले लूं कि ये 3 है साहब, ये 4 है, तो ये 90 है, तो ये सामने वाली जो होगी वो 3 और 4 से हमेशा बड़ी आती है 5। क्यों आती है, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस जो आपका कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। और लंबी सबसे भुजा वो कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है 90 डिग्री के जस्ट बिल्कुल सामने। अब ये अगर 90 डिग्री है तो इसके जस्ट वाले सामने वाली भुजा कौन सी है, ये कहीं है। और जो भुजा आएगी वो इन्हीं त्रिभुज की इन्हीं साइड से बनेगी। तो साइड क्या क्या है, एक तो 8 एक 8। तो अगर मैं त्रिभुज कहीं ऐसा मानूं ये 8 ये 8, तो सामने वाली 8 और 8 का रूट दुगना मतलब कितना होना चाहिए, 8 √2 होना चाहिए। 8 √2 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग मेरी 1.4। अब 1.4 को 8 से गुणा करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी निश्चित तौर पर किससे बड़ी, 8 से बड़ी। 8 से बड़ी आने के लिए क्या ये लाइन यहां तो टिक नहीं सकती, अगर पीछे टिका दिया आपने तो 8 से छोटा कराया नहीं कर दिया तो फिर गलत कर दिया। तो निश्चित तौर पर ये लाइन 8 से बड़ी होकर यहां कहीं आगे जाएगी, कहीं भी जाए पर आएगी थोड़ी सी बड़ी। और उस लाइन की जो वैल्यू होगी इसके सामने जो मेरा हाइपोटेनस बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 √2 होगी। तो देखते हैं दोस्तों 8 √2 के हिसाब से कर क्या रहता है आंसर। अब मुझे पता चल गया कि ये जो इसके सामने की जस्ट सामने की लाइन है वो 8 √2 है, पर यहां से यहां तक की वैल्यू तो कितनी है, 8। तो मुझे पता चला कि इस पॉइंट पर अगर कहीं आकर गिरती है तो ये वैल्यू मेरी हो गई 8 √2। ठीक दोस्तों, अब बस बात इतनी है कि उसने पूछा क्या है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताइए। अब प्रारंभिक बिंदु से दूरी यही होगी कि नहीं होगी। अब ये दूरी निकालने के लिए क्या करूं, इस पूरी दूरी में से यहां तक को किसमें से घटा, इसमें से किसको घटा दूं, 8 को। समझो क्या है, नीचे वाली तो 5 ऊपर वाली हो 4, तो ये बता सकते हैं क्या 5 में से घटा दो जस्ट किसको, 4 को। तो बस सिंपल सा 8 √2 में से किसको घटा दो, 8 को। जरा माइनस करो, 8 √2 -8, यहां से कॉमन क्या आ गई मेरी वैल्यू, यहां से कॉमन वैल्यू आ गई मेरी 8। 8 जब कॉमन लिया तो यहां से बचता है √2 -8 में से बचा 1। तो मेरा आंसर आ गया 8 √2 -1 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि एक लेवल किस तरीके का चल रहा है इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे एक बार, इसे वापस नोट करें। समझते नेक्स्ट क्वेश्चन की चुन्नू जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से 45 डिग्री राइट घूमकर 7 मीटर चला। तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था सबसे पहले, ठीक। नॉर्थ डायरेक्शन से देखते देखते उसका मन करा कि 45 राइट घूम जाओ। तो यहां से राइट का मतलब ये तो होता है 90, आपको चल रहा है 45, तो यहां से कहीं से निकलोगे और कितना मीटर, 7 मीटर चले, ठीक। फिर 45 राइट घूमकर 4 मीटर चला। बात यह है कि इस पॉइंट से 45 राइट होगा कहां भाई। राइट का मतलब ये तो पता चल गया कि 1 नंबर के लिए घूमना है मुझे। 1 नंबर से 2 पर जाऊंगा, 3 पर जाऊंगा क्योंकि राइट होगा 3 की तरफ।
पर डिग्री कितना है मेरी 45। तो ये तो यहां से यहां तक हो गई 90, पर बीच में से कहीं से निकलना है 45 के लिए, तो यहां निकाल दिया। कितना मीटर आपने चला है इसे? 4 मीटर। थोड़ा छोटा कर लो इसे दोस्तों। ये मैं प्लस के निशान बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने नहीं समझ में आया या जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे कि किस तरीके से एंगल मेजरमेंट होता है, तो उनसे यहां से फिर से क्लियर हो जाए। ठीक, फिर 135 डिग्री लेफ्ट घूमकर 15 मीटर चला। यहां से मुझे इस पॉइंट के सापेक्ष मुझे 135 डिग्री घुमाना है, तो बनाओ प्लस का निशान। ये मुंह के सामने 1 नंबर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये यहां से यहां तक कितना? 90। 135 के लिए यहां कहीं चलाऊंगा और कितना मीटर चलाऊंगा? 15 मीटर। तो थोड़ा और बड़ा कर लो इसे। ठीक है, और अंत में 90 डिग्री राइट घूमकर 2 मीटर चला। तो किस दिशा में जा रहा है? यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं दोस्तों, जिससे जगह बन जाएगी आपकी। 90 डिग्री राइट घुमाना है और 2 मीटर चलाना है, और बतानी है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। यहां से 90 डिग्री राइट के लिए देखेंगे कि मुंह के सामने लाइन है ये 90 डिग्री राइट के लिए, मतलब क्या? यहां से यहां तक राइट जाओ और ये 90 डिग्री राइट आ गए, तो कौन सी दिशा आ गई आपकी? ये इसी पॉइंट से देख लो कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा। इस तरीके से आपको एंगल पे बार बार घुमाकर कोई ना कोई क्या पूछ लेगा? दिशा पूछ लेगा। अब देखो दोस्तों कि अगर मैं इस सवाल को और थोड़ा छोटा करना चाहूं तो क्या इस सवाल में एट लास्ट केवल और केवल क्या पूछी गई है? दिशा पूछी गई है, दूरी से कोई लेना देना नहीं है। तो दिशा के लिए तो भले चाहे चलाकर घुमाओ या खड़े खड़े घुमाओ, आपस में कटेगी या नहीं कटेगी? कैसे? इसे मैं कंप्लीट कर देता हूं। घुमाकर 15 मीटर चला और अंत में 90 डिग्री राइट घुमाकर 2 मीटर चला। अब देखो दोस्तों, सीधा आपको आंसर किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, दिखा दो नॉर्थ में। फिर 45 राइट, तो राइट में लिखा मैंने 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री और राइट। ठीक है, फिर 135 डिग्री लेफ्ट, तो यहां लिख लिया 135 डिग्री लेफ्ट, और अंत में 90 डिग्री मेरा है क्या? राइट। तो 90 डिग्री मैंने लिख लिया राइट। एक तो हो गया राइट का टेबल, एक हो गया लेफ्ट का। अब दोनों में से मैंने देखा क्या एक दूसरे से कट होते हैं? नहीं होते हैं, बिल्कुल समझाया था मैंने दूसरे वीडियो में ये सारा। 45 और 90 135, 135 से गया 135, केवल कितना डिग्री बच रही है मेरी? 45 डिग्री। 45 डिग्री मेरे को किसके सापेक्ष घुमानी है? नॉर्थ के सापेक्ष। अगर मैं प्लस का निशान बनाऊं तो नॉर्थ से 45 डिग्री किधर होता है? राइट हैंड पर। राइट में क्यों घूम रहा है? क्योंकि बची जो वैल्यू है राइट की बड़ी है। तो यहां से मेरा वापस से आंसर क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट। क्या सेम आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। कहां गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो पढ़ लेना दोस्तों कि डिस्टेंस पूछी गई है या डायरेक्शन पूछी गई। डायरेक्शन में कभी भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा इस तरीके से काटकर थोड़ा सा आप छोटा करके टाइम को बचा सकते हैं। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन ना हो तो वापस से आपके पास एक सुविधा है, कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अब मैं और वैरायटी जो क्वेश्चंस की है उन्हें डिस्कस करूंगा। समझो कि 4 गांव ABCD एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में, ये नहीं पता कि किस तरीके से अरेंज है। जैसे सिचुएशन ABCD ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, DCB है, ऐसा भी हो सकता है, D यहाँ हो, A यहाँ हो, B यहाँ हो, C यहाँ हो, कोई पता नहीं है। बस है कैसी है कि स्ट्रेट लाइन में। अब इसे स्ट्रेट लाइन को आप ऐसा मान लो, भले ही ऐसा मान लो। हम कर रहे हैं इस तरीके से, जिससे क्या थोड़ा रूम मिल जाएगा हमें करने के लिए। क्या कह रहा है आगे? D 10 किलोमीटर दूर है किससे? B से। अब सिचुएशन क्या है? D और B के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है आपको कितना किलोमीटर? सॉरी मीटर दे रखी, किलोमीटर ले लीजिए 10 किलोमीटर। पर सिचुएशन क्या है? क्या जरूरी है कि D यहीं और B यहाँ? ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों इंटरचेंज हो जाए। दूसरी मैंने कंडीशन बनाई क्या कि ये तो हुआ D और ये हुआ मेरा B, और दूरी तो कितनी है? 10 किलोमीटर। दो ही पॉसिबिलिटी बनती है इस बात की। आगे क्या कह रहा है? A नाम का ठीक बीच में किसके? D और C के। पर पहले हमें किसको बैठाना पड़ेगा? C को बैठाना पड़ेगा, और उनके सेंटर में किसको लेना पड़ेगा? A को। अब C इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और हो सकता है कहीं उधर हो जाए। आगे हम चले कि C की दूरी B से उसकी D से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर ज्यादा। थोड़ी लेंदी सी लाइन है, इसे समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। मैं पार्ट्स में करके बता रहा हूं। C की जो दूरी है किससे? B से। ठीक है, C और B के बीच में कोई ना कोई दूरी है, X मान ली। उसकी किसकी? इसी C की D से जो दूरी है उसकी अपेक्षा 2 किलोमीटर ज्यादा है। समझो C और B के बीच में दूरी है कितनी? X ले ली। ये जो X दूरी है ये इसी C की D से जितनी दूरी है उसकी अपेक्षा 2 किलोमीटर ज्यादा है। जैसे मैं लिखूं कि C और D, इस C और D को आप X ले लो, तो C और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? X प्लस 2 हो जाएगी। समझो, इसको वापस से लाइन में पुट करो कि C की दूरी B से,
x+2 आ रही है हमारी। ये जो दूरी है उसकी d से दूरी, c और d के बीच की जो दूरी है उसकी अपेक्षा 2 किलोमीटर ज्यादा है। इक्वेशन मैच हो गई हमारी। अब समझने की बात यह है कि साहब इस c को पुट कैसे करा जाएगा। अब देखो c और d के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस रहा होगा x। ये जो x डिस्टेंस है ये c और b के बीच में जब मैं जाता हूं तो 2 किलोमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो c जो है वो हो सकता है c यहां कहीं हो, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इसे, c और b के बीच में x+2, c और d के बीच में x। अब समझते हैं, अब ये जो c है वो कहां जा सकता है, यहां कहीं भी जा सकता है, ठीक है, यहां कहीं भी आ सकता है और साथ ही साथ यहां कहीं भी आ सकता है। अब बात यह है कि इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी कौन सी पोजीशन सही है। समझो कि c को अगर मैं यहां कहीं बैठा दूं, ठीक, तो c और d के बीच में जो दूरी है वो हो गई कितनी, मैंने ले लिया ये x हो गया, ठीक। ये x दूरी c और b के बीच के लिए जब मैं नापूंगा तो सिर्फ 2 ही किलोमीटर बढ़नी चाहिए। अरे देखो भाई, c और b के बीच में केवल 2 ही किलोमीटर बढ़ रही है, 10 किलोमीटर बढ़ गई आपकी, आपने किलोमीटर बढ़ा दिए कितने, 10। तो सिंपल सी बात है, ये c कभी भी यहां नहीं हो सकता। एक सिचुएशन कैंसिल हो गई आपकी। इस सिचुएशन को कैंसिल कर कर मैं आ रहा हूं अब इस सिचुएशन पे। इसे जरा समझते हैं कि अगर मैंने लिया c को कहीं यहां, ठीक, तो c और d के बीच में अगर मैं दूरी ले लूं, c और d के बीच में अगर मैं दूरी ले लूं कितनी, x, c और d के बीच की तो है x और c और b के बीच की दूरी 2 किलोमीटर ज्यादा होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। ये तो दूरी है ज्यादा और इतनी सी दूरी को आप और ज्यादा बताकर क्या कर रहे हो, गलती। तो ये भी सिचुएशन, ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी क्या हो गई, गलत। 2 पॉसिबिलिटी आपने गलत कर दी तो बची केवल और केवल कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी की जो C नाम का पॉइंट है वो D और B के बीच में कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो बस बैठा लो इसे कैसे पाया जाता है। अब बात करें कि C के पोजीशन के लिए कि C दोनों के बीच में, D और B दोनों के बीच में दूरी कितनी पाई जाती है, 10 किलोमीटर। इस 10 किलोमीटर को ऐसे पार्ट में बांटना है कि जब मैं C पॉइंट कहीं लिखूं तो C पॉइंट की D से जो दूरी आए, कितनी है C की D से दूरी, x। ये दूरी जब C और B की तरफ जाए तो कितना किलोमीटर बढ़ जाए, 2 किलोमीटर बढ़ जाए, अर्थात x+2। कर लो इसे सॉल्व। 10 किलोमीटर को आपने 2 पार्ट में बांट लिया, x और x+2 में। अगर मैं x में x+2 को ऐड करता हूं तो मेरी टोटल दूरी कितनी आती है, 10 किलोमीटर आती है। सॉल्व कर ले इसे, 2x+2 बराबर 10, 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4। बस पुट कर दीजिए, x अगर 4 है तो x+2 कितना है, 6। और यही आपसे उसने सवाल पूछा है कि c और b के बीच की आप क्या बता दीजिए दूरी। तो क्या आ रही है, c और b के बीच की दूरी आपकी 6 किलोमीटर आ रही है। एक और लाइन थी क्या, A जो है वो ठीक बीचों बीच किसके है, D और C के। तो D और C कहां है, D और C के बीच की दूरी कितनी है, 4। तो बीचों बीच कितना, 2 इधर और 2 इधर। ऐसे भी पूछ सकता है A और D के बीच की दूरी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। A और C के बीच की दूरी भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। A और B के बीच की दूरी कितनी आ रही है, वो भी कितनी आ रही है, 2 और 6 कितनी, 8 आ रही है। अब बात है कि इस सिचुएशन का करें, सेम ऐसा कैसा है, अगर आप अप्लाई करते हो तो आंसर वो ही रहेंगे, क्योंकि इसमें किसी के रेस्पेक्ट कोई भी दिशा नहीं दे रखी। और जब दिशाएं रेस्पेक्ट में नहीं दे रखी होती हैं तो आंसर आपके पोजीशन चेंज करने से नहीं बदलते। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए हैं प्रैक्टिस के तौर पर। अब हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। सिंपल लेवल सारा बेसिक मैंने पढ़ा दिया, एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए पहले हम आपको एक वीडियो देंगे, आप उसे सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।